मुंबई हिट एंड रन केस के आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मेहर शाह को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। घटना के तीसरे दिन पुलिस मेहर शाह को पकड़ने में कामयाब रही थी। मेहर बीएमडब्ल्यू से कावेरी नकवा नाम की महिला को कुचलने के बाद से फरार चल रहा था। महिला की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद मेहर ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया था और पिता ने ही मेहर को भागने के लिए कहा था। इसके बाद मेहर बीएमडब्ल्यू कार और ड्राइवर को बांद्रा के कला नगर के पास छोड़कर रिक्शा से गोरेगांव में अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला गया। गर्लफ्रेंड ने मेहर की बहन को फोन पर इस घटना की पूरी जानकारी दी थी। हालांकि पुलिस बहुत जोर शोर से मेहर को तलाश रही थी। पहले राजेश शाह और ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट किया था। हालांकि बाद में राजेश शाह, जो कि मेहर शाह के पिता हैं, उन्हें जमानत मिल गई थी कोर्ट से और मेहर पकड़ा गया। इस पूरी घटना के करीब 60 घंटे बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद जब कोर्ट में पेश किया तो 7 दिन की पुलिस कस्टडी में मेहर शाह को भेज दिया गया है। इस हादसे में वर्ली में यह हादसा हुआ था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। कावेरी नाम की महिला थी जिसे मेहर शाह ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था और काफ़ी दूर तक मेहर कावेरी को अपनी गाड़ी में घसीटता हुआ ले गया और महिला की मौत हो गई थी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में 60 घंटे बाद मेहर गिरफ्तार हुआ और फिलहाल 7 दिन की पुलिस कस्टडी में मेहर शाह को भेज दिया गया। मुंबई वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मेहर शाह की कल गिरफ्तारी हुई थी और आज जो है शिवरी कोर्ट में उसे पेश किया गया था, जहां पर जो है 10 से 15 मिनट सुनवाई चली। सुनवाई में पुलिस पक्ष की तरफ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की जो है पुलिस कस्टडी जो है वो मांगी गई थी। हालांकि बचाव पक्ष का कहना था कि पुलिस ने जो है सीसीटीवी जो है वो बरामद कर ली है, गाड़ी बरामद कर ली है। पुलिस की तरफ से जो है सारे जो साक्ष्य जो है वो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अब किसी भी प्रकार से पुलिस कस्टडी जो है वो नहीं ग्रांट की जानी चाहिए। लेकिन पुलिस पक्ष का कहना ऐसा था कि जो कि आरोपी जब फरार हुआ उसके बाद जब उसे गिरफ्तार किया गया तो आरोपी ने बाल और दाढ़ी जो है ट्रिम किए थे, जिसके अनुसार पुलिस का ऐसा कहना है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए जो है आरोपी की तरफ से ऐसा किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो है कोर्ट की तरफ से 16 जुलाई तक जो है आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की छानबीन जो है और गहनता से और बारीकता से जो है साक्ष्य जुटाने के लिए, एविडेंस जुटाने के लिए जो है पुलिस को और अधिक से अधिक जो है समय चाहिए होगा, ऐसा दलील जो है पुलिस की तरफ से जो है पेश किया गया था। हालांकि आज दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पार्टी शिवसेना की तरफ से फैसला लिया गया और मुख्य आरोपी मेहर शाह के पिता राजेश शाह को जो है पार्टी के उपनेता पद से जो है हटा दिया गया है। इस पूरे केस में जहां एक तरफ जो है लगातार जो है अलग अलग तरीके से जो है पुलिस साक्ष्य ढूंढने में जुटी हुई है, एविडेंस ढूंढने में जुटी हुई है, तो वही दूसरी तरफ लोगों का एक आउटरीच जो है वो सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है। जैसे पुणे पोर्से केस में लगातार लोगों का गुस्सा देखने मिला था, वैसे ही इस केस में भी जो है अब देश भर से लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पे भी फूट रहा है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे होगा, पुलिस क्या कुछ एविडेंस जो है और जुटाएगी, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज। तो वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मेहर शाह की गिरफ्तारी के बाद जुहू के उस बार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है जहां आरोपी मेहर ने शराब पार्टी की थी। बीएमसी बुलडोजर के साथ बार पहुंची और इस बार के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। आपको बता दें कि जिस दिन ये हादसा हुआ था, जिस दिन मेहर ने अपनी गाड़ी से दंपत्ति को टक्कर मारी थी और महिला की उस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जानकारी ये है कि मेहर ने शराब पी हुई थी उस दिन और करीब 18,000 रुपये का बिल मेहर का आया था। यहाँ से शराब पीने के बाद 18,000 का बिल चुकाने के बाद मेहर निकला और मुंबई की सड़कों पर बड़ी तेज़ी से गाड़ी दौड़ाई और वर्ली में एक बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मारी जिसमें कावेरी नाम की महिला की मौत हो गई थी। अब इस मामले में बीएमसी ने बुलडोजर एक्शन चलाया है और उस बार में जहां मेहर ने शराब पी थी उस बार में पहुंची और उस बार का जो अवैध हिस्सा था, अतिक्रमण वाला हिस्सा था, उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया।
और इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आदित्य ठाकरे ने पहले भी जब ये घटना हुई थी उसके बाद एक पोस्ट की थी और उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा था कि देखते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता के दबाव में इस मामले में किसी तरह का कोई एक्शन न हो, लेकिन इस मामले में एक्शन भी हुआ। पहले मेहर के पिता को अरेस्ट किया गया था, हालांकि अब उन्हें जमानत मिल गई है। अब मेहर को भी अरेस्ट कर लिया गया है, 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। बाइक पर 2 लोग सवार थे उस दिन, पति पत्नी, जिसमें से पत्नी की मौत हो गई थी और पति घायल हो गया था। अब पीड़ित परिवार से मुलाकात करने आदित्य ठाकरे पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया। बातचीत यही हुई कि हम यही अपेक्षा करते हैं कि न्याय मिलेगा। किसी को कोई दूसरी मदद या राहत की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखना है हम सभी को कि मिहिर राजेश शाह जो है उस पे क्या होता है, उस पे क्या कार्रवाई होती है। क्या उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा? जो बुलडोजर जस्टिस देना चाहते हैं उनके घर पे ही। इस बीच महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार और पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। क्या कहना चाहते हैं? ये पूरे मामले को दबाने की कोशिश सरकार और पुलिस ने की है। जब ये अल्कोहलिक इंसान था, अल्कोहल कंज्यूम किया था, 1:30-2 बजे तक वहां बैठा था, तब उसको तुरंत पकड़ते तो उसके बॉडी से अल्कोहल निकल रहा था ब्लड टेस्ट में। अभी वो क्या होगा, वो जानबूझकर इसको नकारा गया और जानबूझकर ये प्रकरण दबाने के लिए उसको अरेस्ट नहीं किया गया। मैं तो यह कहूंगा कि पुलिस ने उसको छुपाया था और जब 2 बार टेस्ट किया, अल्कोहल दिखा नहीं, तभी उसको पुलिस के सामने प्रोड्यूस किया और अरेस्ट करके दिखाया। ये मामले की पूरी उच्च स्तरीय जांच हो, ये मैं हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। और जो बार हैं, जो देर रात तक चलते हैं, पब है वहां पर, और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है।